अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड, ओके 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब। कॉम्प्रेस्ड कहाँ से हो रहा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये किसकी वैल्यू रहेंगे? हमारी वॉल्यूम V1 की वैल्यू रहेंगी, जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू। तो हम गिवन लिख देते हैं। तो गिवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? V1 दैट इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आफ्टर दैट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ 36 जूल, मतलब यानी कि 36 जूल। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो वर्क डन यानी कि W जो है हमारा वो क्या गिवन दिया है? 36.0 जूल। ठीक है, और बोला क्या है? टू फाइंड, तो टू फाइंड करने को क्या बोला हमें? V2 दैट इज हमारा फाइनल वॉल्यूम। ओके, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड करने को बोला है। जो हमने यहाँ पे निकाला है वो मतलब यहाँ पे गिवन है वो इनिशियल वॉल्यूम है। तो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। ओके, तो माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ओके, तो अभी इन सब ये जो वैल्यूज़ है ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में इन सबको हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, यानी कि बार में, प्रेशर को बार में कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम को DM क्यूब में, और जो हमारे वर्क है उसको, ये जूल में है ना, तो इसको DM क्यूब बार में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो अभी वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होता है वॉल्यूम? देखो 10 टू द पावर में कन्वर्ट होता है, यानी कि 500 इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर -3 DM क्यूब हो जाएगा। तो ये -3 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है, 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.5 DM क्यूब। ओके, उसके बाद इसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो पास्कल क्या, पास्कल का ये क्या होता है? देखो, तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो 10 टू द पावर 5 पास्कल है हमारे पास, यानी कि 1 बार हो गया वो, तो हमारा 1.2 बार हो गया। ओके, उसके बाद वर्क है जूल में, उसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होता है? देखो, तो हमें आंसर किस में चाहिए? DM क्यूब बार में चाहिए। ओके, तो 1 DM क्यूब बार। ओके, DM क्यूब बार, और कैंसिल क्या होना चाहिए? जूल, तो इसको 100 जूल से डिवाइड करो, यानी कि जूल और ये जूल क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये 2 ज़ीरोज़ है, तो ये इधर जो पॉइंट है ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट। 0.360 हमें कितने में मिल गया? हाँ, DM क्यूब बार में। ओके, सब कन्वर्ट हो चुका है। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। ओके, सो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो कैसे? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ये प्रेशर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1.2 है। ओके, फिर उसके बाद वॉल्यूम V2 की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, और V1 की वैल्यू क्या है? V1 की वैल्यू है 0.5। ओके, DM क्यूब। उसके बाद हमारे पास वर्क की भी वैल्यू है, जो कि वर्क है हमारे पास 0.360 DM क्यूब बार। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1.2 इंटू ये V2 माइनस 0.5 DM क्यूब। ओके, तो इंटू में इधर इसको ट्रांसफर कर देंगे, डिविजन में हो जाएगा, यानी कि 0.360 DM क्यूब बार अपॉन ये हमारा क्या है? ये प्रेशर है ना, प्रेशर तो बार में होता है, तो इधर आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 1.2 बार, और यहाँ पे माइनस साइन इधर ही रहेंगी, तो माइनस V2 माइनस 0.5 DM क्यूब। ओके, सिंपल। फिर अब देखो इसको डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे, तुम मुझे बताओ। 12 के टेबल में 36 आता है। ओके, तो इसको हम वैसे फॉर्म में लिखेंगे, तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 टू द पावर नेगेटिव जाएगा, तो 36.0 इंटू क्या होगा? इंटू 10 टू द पावर 2 पर शिफ्ट किया, चलो -2 DM क्यूब बार। ओके, अपॉन ये भी 1 पॉइंट शिफ्ट करेंगे, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -1 बार। ओके, बार बार गेट कैंसल। देन जो हमारे पास है उसको माइनस है ना, तो माइनस से इंटू करेंगे, तो -V2, तो माइनस माइनस प्लस 0.5 DM क्यूब। ओके, तो ये देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 जार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर, देखो -2 है, ये -1 ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? +1। ओके, DM क्यूब इज इक्वल टू -V2
प्लस 0.5 DM³ ओके। तो यहाँ देखो -2 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। तो 3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -1 DM³ इज इक्वल टू -V2 + 0.5 DM³ ओके। तो माइनस है तो ये यहाँ पे पॉइंट हमारा, तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 0.3 DM³ ओके, 0.3 DM³ हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V2 + 0.5 DM³ ओके। तो V2 को इधर शिफ्ट करते हैं, यानी कि V2 की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 DM³ और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 0.3 DM³। तो हमारा V2 आ जाएगा 0.2 DM³ ओके। तो ये हमने किस में निकाला, DM³ में, क्योंकि हमने सब वैल्यूज़ को वैसे ही कन्वर्ट किया था, तो हमारा आंसर आ चुका है। बट हमें दिया किस में, V1 किस में दिया है हमें, सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि V2 इज इक्वल टू, या 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा इधर, प्लस पॉजिटिव है तो 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है, हमें V2 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, मतलब निकाल चुके हैं हम। सो कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।